नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ मनीष कुमार सैनी। पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर से किसानों ने फिर दिल्ली कूच करने की कोशिश की, लेकिन आंसू गैस छोड़े जाने के कारण किसान घायल हो गए, जिसके बाद उन्होंने मार्च आज के लिए स्थगित कर दिया। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों पर पानी की बौछार करने और आंसू गैस के गोले छोड़ने को गैर प्रजातांत्रिक बताया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, प्रजातंत्र में अपनी बात कहने का सबके पास अधिकार है। किसान को रोकना अप्रजातांत्रिक है और कानून हाथ में लेते हो तो अलग बात है। पहले इन्होंने कहा कि ट्रैक्टर पर मत जाओ, तो किसानों ने कहा कि ट्रैक्टर लेकर नहीं जाएंगे, पैदल जाएंगे। अपनी बात कहने का अधिकार है, उनसे बात कर ये सरकार को तुरंत समाधान करना चाहिए। हरियाणा सरकार पर बरसते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगे कहा कि हरियाणा सरकार का तो रवैया ही ऐसा है, जब किसान को खाद की जरूरत होती है तो डीपीए नहीं होता, सिंचाई की जरूरत हो तो यूरिया नहीं होता, किसान को मैक्सिमम सेलिंग प्राइस यानी एमएसपी नहीं मिलता, समस्या का बात कर समाधान होता है। हरियाणा का कहना है कि किसान जब पंजाब के हैं तो वो अपनी सरकार से मांग करे। इस पर हुड्डा ने कहा कि एमएसपी केंद्र सरकार का काम है। हुड्डा के नायब सिंह सैनी पर हमला करते हुए कहा कि कह रहे हैं कि 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं, 24 फसल हरियाणा में होती ही नहीं है। धान की एमएसपी नहीं मिली, 3100 रुपए के हिसाब से धान की खरीद होगी कहा गया था, यह कह दें कि नहीं कहा गया। एमएसपी 2320 रुपए है तो 2100 रुपए नहीं मिल रहे हैं। कौन सी 24 फसल हैं तो फसल के नाम बता दें, कहना कुछ और करना कुछ और। हुड्डा ने आगे कहा कि सरकार ने कहा था कि एमएसपी की कमेटी बनाई गई थी, कई साल हो गए, रिपोर्ट नहीं आई। हमने कहा था कि किसान को एमएसपी को कानूनी गारंटी देंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार भाव तय होगा। अब ऐसे में हरियाणा के अंदर किसानों के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं और हरियाणा सरकार की मुश्किलें किसानों के मुद्दे पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना यही होगा कि किस तरह से विपक्ष हरियाणा में सरकार पर हमलावर होता है और क्या अब किसान दिल्ली की ओर कूच करते हुए नजर आएंगे और दिल्ली के अंदर बैठा आला कमान भी कहीं न कहीं किसानों की मांग को लेकर हिलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए।